हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने वीकली करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। आपको पता होगा हर संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स लेके आते हैं। तो 29 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक की सारी करंट अफेयर एक सिंगल लेक्चर में होगी। याद रखिएगा, बीच बीच में आप लोग हो सकता है डेली करंट अफेयर लेक्चर नहीं देख पाए हो क्योंकि आपके एग्जाम थे। तो यहां पर मैं आपको कंपाइलेशन लेके आता हूं, ठीक है। तो अगर आपने बीच में अगर आपका डेली छूट गया है तो आप ये वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर देख सकते हो। ओके, इसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस भी होते हैं, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, और इस वीक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वीकली करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए ये वीकली करंट अफेयर्स के लेक्चर लेके आया हूं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले अभी मैं आपको बता दूं, मेरी एक 9 मंथ की करंट अफेयर्स की एमसीक्यू बुकलेट आ गई है जिसमें 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं टोटली अपडेटेड एमसीक्यूज हैं। तो अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो अगर आप 1500 एमसीक्यू करके चले जाएंगे तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। ये बुकलेट मिलेगी कैसे 1500 प्लस एमसीक्यूज की? तो आपको क्या करना है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहां से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल्स ले सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन जो देवाशीष क्लासेस है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यहां से भी आप इस बुकलेट को ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम्स आपको हेल्प कर जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, विच इंडियन लैंग्वेज हैज बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली? रिसेंटली किस लैंग्वेज को, याद रखिए कितनी लैंग्वेज को या किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया बाय यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली? ठीक है, अभी आपने देखा होगा न्यूज में भी बहुत है ना। अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं प्रेजेंट में क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं एट प्रेजेंट। ओके, बट अभी रिसेंटली ही 5 ऐसी लैंग्वेजेस को, याद रखिए 5 मोर लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया है। तो टोटल हो गई है 11। तो 5 कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं जिसको रिसेंट मिला है। एक है प्राकृत, एक है आसामीज, एक है बंगाली, एक है मराठी और एक है पाली। तो आप देख रहे हैं 2 ये हो गई, 2 ये हो गई और एक बंगाली, मतलब ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, इसमें से 5 लैंग्वेजेस को अभी याद क्लासिकल का स्टेटस दिया गया है। और पहले से जो 6 थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। तमिल थी, याद रखिएगा, जिसको 2004 में स्टेटस दिया गया। संस्कृत है जिसको 2005 में दिया गया। देन तेलुगु है 2008 में दिया गया। कन्नड़ है 2013 में दिया गया। और लेटेस्ट सॉरी कन्नड़ के बाद मलयालम है, सॉरी ये कन्नड़ जो है इसको 2008 में दिया गया था। थोड़ा मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, आपको फिर से बता देता हूं मैं। 2004 में तमिल है, ठीक है, 2005 में संस्कृत है, ओके, 2008 में तेलुगु है और कन्नड़ भी 2008 में ही है। ठीक है, उसके बाद मलयालम जो है वो 2013 में मिला स्टेटस। उड़िया लेटेस्ट थी अभी तक की, 2014 में मिला। बट अभी आप देख रहे हैं कि 2024 में 5 को और मिल गया, मतलब 2024 में 5 और लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया है। वो 5 मैंने बता दिए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा, आर्ट एंड कल्चर का एक फेवरेट क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, तमिल को सबसे पहले दिया गया, तो मेरा मानना ऐसा भी आ सकता है आपसे कि अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल पहले किसको मिला। तो देखिए मैंने अरेंज करके आपके सामने लिख दिया, ये जो 5 है इनको अभी लेटेस्ट मिला है। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर क्लासिकल लैंग्वेज से होता क्या है? देखिए क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलने लगते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, उन लैंग्वेजेस को प्रमोट करता है। ठीक है, उनकी स्टडी को, उनको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करता है। तो एक तरीके से आपको हेल्प होने लगती है, उन लैंग्वेजेस का कंजर्वेशन, एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रिजर्वेशन होने लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर प्लांट जो है हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट? इंडिया का पहला है सुपर कैपेसिटर प्लांट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंडिया का फर्स्ट है, आपको बताना है कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज केरल। याद रखिएगा, केरल में इसको सेटअप किया जा रहा है, केरल के कानूर में, याद रखिएगा, इसको सेटअप किया जा रहा है इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। और सुपर कैपेसिटर प्लांट होता क्या, मैं आपको बता दूं। सुपर कैपेसिटर क्या होता है, एक स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जो कि स्टोर कर सकते हैं और एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं वेरी क्विकली, मतलब एनर्जी को स्टोर करना और रिलीज करना बहुत जल्दी करते हैं, वो होते हैं सुपर कैपेसिटर। तो उन्हीं का प्लांट लगाया जा रहा है, इससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस मिशंस, इन सब में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ओके, और ये प्लांट कहां लगाया जा रहा है, याद रखिए केरल में। ओके, केरल के सीएम आप देख सकते हैं, विजयन जो है केरल के सीएम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आप मुझे केरल की राज्यसभा सीट्स कितनी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केरल की राज्यसभा सीट्स कितनी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये सब मैं पढ़ाता रहता हूं, मैंने ऑलरेडी लोकसभा राज्यसभा सीट्स पढ़ाई हुई हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए केरल की राज्यसभा सीट्स कितनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
who has been conferred with 25th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2024। तो ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज राजश्री बिरला को ये अवार्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आप यहां देख सकते हैं हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ये अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो राजश्री बिरला जो है उनको ये अवार्ड मिला है। राजश्री बिरला की बात करूं तो शी इज अ चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला सेंटर ऑफ कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एंड रूरल डेवलपमेंट, उसकी चेयरमैन है, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए लाल बहादुर शास्त्री की बर्थ एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की जाती है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लाल बहादुर शास्त्री की हम बर्थ एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हु विल अटेंड द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ SCO शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है फ्रॉम द इंडिया साइड। इंडिया की साइड कौन रिप्रेजेंट करने वाला है। मैं आपको बता दूं ये मीटिंग जो होने वाली है 2024 में अक्टूबर में होगी और ये होने वाली है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, ठीक है। इस्लामाबाद ने बुलाया था नरेंद्र मोदी को कि वो अटेंड करें, बट देखिए इसको अटेंड जो कर रहे हैं हमारे एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, याद रखिए एस जयशंकर जी जो हैं वो अटेंड करने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है एस जयशंकर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो सबमिट होने वाली 15-16 अक्टूबर को होगी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेट बोडो कल्चर हैज गॉट GI टैग फॉर बियर एंड फूड आइटम्स मेड फॉर ट्रेडिशनल राइस। याद रखिएगा तो अभी बोडो कल्चर को भी रिसेंटली GI टैग मिला है उनके बियर के लिए, उनके फूड आइटम्स के लिए, है ना, मेड फ्रॉम ट्रेडिशनल राइस, उसके लिए GI टैग मिला है। तो मैंने बोला किस स्टेट को GI टैग मिला, भी रिसेंटली ये न्यूज में भी चल रहे हैं। ओके तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है बोडो लगाया है तो आई थिंक आप गेस कर सकते हो। यस द करेक्ट आंसर इज असम। ओके तो आप देख सकते हैं GI रजिस्ट्री जो चेन्नई बेस्ड है उसने GI टैग ग्रांट किया है टू 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम असम। ओके ये फूड आइटम्स हैं, ट्रेडिशनल राइस बियर वेराइटीज हैं, ओके प्रोड्यूस्ड बाय हुम, दैट इज बोडो ट्राइब। ओके तो उनके द्वारा ये बनाई जाती है जिसको अभी GI टैग दिया गया है, ठीक है। आप मुझे बताइए असम के एट प्रेजेंट अभी रिसेंटली इसके गवर्नर चेंज हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए असम के एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ असम, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बार फर्स्ट एडिशन ऑफ खो खो वर्ल्ड कप जो होने वाला है विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन 2025। तो खो खो का वर्ल्ड कप होने वाला है 2025 में, तो कौन सी कंट्री इसको होस्ट करने वाली है मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए इंडिया का बहुत पुराना गेम रहा है और इंडिया ही इसको होस्ट करेगी 2025 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज इंडिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट what is the name of India's government mission that aims to make India self-reliant in which in so oil seed production over the next 7 years। नेक्स्ट 7 years में हमें ऑयल सीड प्रोडक्शन पे याद रखिएगा सेल्फ रिलायंट होना है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा मिशन इसके लिए स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं सारे ऑयल सीड के मिशन लिखे हुए हैं जस्ट टू कंफ्यूज यू, बट इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स। याद रखिएगा इस मिशन का नाम है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे 3 अक्टूबर को ही इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव किया है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स, और इसके लिए बजट उन्होंने 10,103 करोड़ का बजट भी अलोकेट किया है, और इससे हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे ऑयल सीड प्रोडक्शन में ओवर द नेक्स्ट 7 years। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम में एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें वो एक डमरू का ढोलक कह लें आप, ठीक है, ड्रम कह लें आप, ठीक है, ड्रम को बजा रहे हैं, ठीक है। आई होप अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो ये वहीं का वीडियो है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द बंजारा विरासत म्यूजियम, इसी बंजारा विरासत म्यूजियम में ही वो ड्रम को प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बंजारा विरासत म्यूजियम जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है, तो कहां पे इनॉग्रेट किया गया, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज महाराष्ट्र। याद रखना है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। मोदी इनॉग्रेट्स बंजारा विरासत म्यूजियम, इट रिप्रेजेंट्स द रिच हेरिटेज ऑफ बंजारा कम्युनिटी। ओके तो अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर देखिएगा ड्रम को जो प्ले कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस ऐसे ही पिकअप किए जाते हैं एग्जाम्स में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एज ऑफ सितंबर 27, 2024 व्हाट माइलस्टोन डिड इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अचीव फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए पहली बार अचीव किया हमने, कितना फॉरेक्स रिजर्व हमारा हो गया, पहली बार हमने इस मार्क को टच किया है। इसका करेक्ट आंसर है $7 बिलियन। याद रखिएगा तो पहली बार हमने $7 बिलियन टच किया है, और एट प्रेजेंट देखा जाए तो 4th कंट्री है। याद रखिए रैंक 1 पर चाइना है, रैंक 2 पे जापान है, 3rd पे स्विट्जरलैंड है, और इंडिया बिकेम द 4th कंट्री, याद रखिए, टू सरपास
700 बिलियन यूएस डॉलर्स इन फॉरेक्स रिजर्व, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि रिसेंटली ये चीज न्यूज में भी चल रही है। ओके चलिए, तो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व में कौन आ गया? अभी चाइना है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड डिसाइडेड टू सीड, याद रखिएगा, चागोस आइलैंड सॉवरेनिटी टू मॉरिशस। देखिए ये जो आइलैंड है चागोस आइलैंड, अगर आप देखेंगे इसकी लोकेशन तो मालदीव्स, अगर आप इंडिया है, इंडिया के नीचे आपको मालदीव्स दिख रहा होगा, मालदीव्स के नीचे आपको ये चागोस आइलैंड दिख रहा होगा, चागोस आर्किपेलागो है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये, और फिर आपको नीचे मॉरिशस दिख रहा होगा। आई थिंक आपको कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ सकता है कि नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, तब भी हेल्प कर सकता है क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, सीड किया है, मतलब एक्चुअली ये पार्ट जो है उन्होंने मॉरिशस को दे दिया है ना, और किस कंट्री ने ये चागोस आइलैंड की जो सॉवरेनिटी है वो प्रॉपर्ली मॉरिशस को प्रोवाइड कर दी है। ओके, ऑप्शंस आपके सामने है, यूके ने, यूएसए ने, इंडिया ने या श्रीलंका ने। और इंडिया ने बड़ा हेल किया है इसको, बड़ा अच्छा स्टेप बताया इसको, है ना, कि कॉलोनियल सिस्टम जो है वो खत्म होगा इससे। इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा। यूके ने ये टेरिटरी जो है वो सीड कर दी है चागोस आइलैंड टू मॉरिशस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यूके ने किया है। और याद रखिएगा ये एक तरीके से डीकोलोनाइजेशन ऑफ मॉरिशस आप कह सकते हैं, पॉजिटिव स्टेप है उसका, है ना। और इवन मैंने बताया चागोस आर्किपेलागो जो है, इसमें आप देखेंगे डियागो गार्सिया जो है, ठीक है, ये भी इसी का, मैंने बताया ना चागोस आर्किपेलागो जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो उसी में वन ऑफ द आइलैंड है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रीटी यूके ने एग्री कर दिया है, मॉरिशस को इसका पूरी सॉवरेनिटी इसको प्रोवाइड कर दी है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बट उससे पहले आप मुझे बताइए, एट प्रेजेंट अभी आपने देखा होगा ऋषि सुनक जो थे वो प्रधानमंत्री थे यूके के। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नए पीएम कौन है, हु इज द न्यू पीएम ऑफ यूके। ओके, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, ऋषि सुनक क्योंकि अब हार चुके हैं और नए पीएम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैबिनेट अप्रूव्ड इंडिया डिसीजन टू ज्वाइन इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। अभी रिसेंटली कैबिनेट अप्रूवल दिया कि इंडिया अब ज्वाइन कर सकता है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। और ये हब कब स्टैब्लिश किया गया था? इंडिया ने तो अभी बोला है कि अब इसको ज्वाइन कर रहे हैं, लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन हो गया है ना। तो ये हब बना कब था? ये बना था 2020 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। और इंडिया ने, याद रखिए, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन कर दिया है टू ज्वाइन इंडिया इन इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। और ये एक हब क्या है? ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां कोलैबोरेशन है एनर्जी एफिशिएंसी का, बिटवीन हुम, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, इन सबका कोलैबोरेशन है, ठीक है। ये हब बनाया गया है जिससे कि आप एनर्जी एफिशिएंसी की ओर वर्क कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट प्रपोज विच ईयर एज अ न्यू बेस ईयर फॉर जीडीपी कंप्यूटेशन। जीडीपी कैलकुलेशन के लिए अब नया बेस ईयर डिसाइड किया गया है। अभी तक जो बेस ईयर था वो 2011-12 का हुआ करता था, बट अब जो नया बेस ईयर होगा जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है वो है 2022-2023। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने ये रिकमेंड किया है। तो अब जीडीपी आप देखेंगे फेब 2026 में इसके अकॉर्डिंग इसके 2022-2023 को बेस ईयर काउंट किया जाएगा, ठीक है। और बेस ईयर आप सबको पता होगा एक बेसलाइन ईयर होता है जहां से आप कंपैरिजन कर पाते हैं, ग्रोथ वगैरह जो भी है वो कंपैरिजन कर पाते हैं। तो बेस ईयर अब जो होगा वो 2022-2023 होगा, जब फेब 2026 की हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, ओके, पब्लिश करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली उदयनिधि स्टालिन बिकेम द डेप्यूटी सीएम ऑफ विच स्टेट। डेप्यूटी सीएम बन गए, इनके फादर जो एमके स्टालिन वो सीएम है उस स्टेट के, और उसका करेक्ट आंसर है दैट इज तमिलनाडु। तो यार कि तमिलनाडु के अब डिप्टी सीएम बन गए हैं। और ये मैं आपको बता दूं, एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो ये यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के हाथ में थी, बट अब ये डिप्टी सीएम अपॉइंट हो गए हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2024। आईफा अवार्ड्स अभी आपको पता होगा रिसेंटली 2024 में कंडक्ट किए गए। तो मैंने आपसे पूछा है कि बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है जवान मूवी के लिए शाहरुख खान को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, शाहरुख खान को ये अवार्ड दिया गया है ना। ये जो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स दैट इज आईफा अवार्ड जो है वो अबू धाबी यूएई में हो रहे थे इस बार के 2024 के। मैं बता दूं 2025 के जो होंगे ना आईफा अवार्ड्स वो होंगे जयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि इंडिया में होंगे, ठीक है। और बेस्ट फिल्म देख सकते हैं एनिमल थी, बेस्ट एक्टर जो थे शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, बेस्ट डायरेक्टर 12th फेल मूवी के डायरेक्टर यानी कि विनोद चोपड़ा जो है उनको ये अवार्ड दिया गया। तो कुछ अवार्ड्स हैं जिसमें मैंने बेस्ट एक्टर आपसे क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, who has addressed the 79th session of United Nations General Assembly on the behalf of India। तो किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया? तो आपको आई थिंक इमेज दिख रही होगी, बताने की जरूरत नहीं है। एस जयशंकर जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने बोला
कि अब जो डिबेट होगी वो पीओके पे होगी, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको पाकिस्तान छोड़े और वो इंडिया को प्रोवाइड करे। ओके, अब कश्मीर पे डिबेट नहीं, अब पीओके पे डिबेट होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, हसन नसरुल्लाह, आप यहां पर देख रहे होंगे अभी रिसेंटली इसकी डेथ हो गई, इस पर एयर स्ट्राइक किया गया, इसराइल ने एयर स्ट्राइक की, और ये इसराइल की टेक्नोलॉजी के टर्म्स में इसराइल बहुत आगे है, ठीक है, वो इतना आगे है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये जो है लेबनान में थे, ठीक है, और स्टिल इनको पता था कि मतलब इसराइल से इनके इतनी इश्यूज चल रहे हैं, स्टिल इनको ट्रैक करके इनको मारना एयर स्ट्राइक में, इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। ओके, और ये हेड कर रहे थे हजमुल्लाह को, याद रखिएगा, हजमुल्लाह को हेड कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे, और इनकी अभी डेथ हो गई, जिसकी वजह से पूरा टेंशन चल रही है। आप देख रहे होंगे इसराइल लेबनान के बीच में इशू चल रहा है, ठीक है, वॉर की सिचुएशन चल रही है, और ईरान भी इसमें बीच में इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर है हजबुल्लाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये इसराइल है, इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा लेबनान, और ये ईरान है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वॉज द 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप हेल्ड। देखिए, वुशु चैंपियनशिप में बता दूं एक चाइनीज मार्शल आर्ट है, ठीक है, ये अभी कहां पे हुई, ये मैंने आपसे पूछा है 2024 की, ये हुई है ब्रुनई में, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज ब्रुनई। ब्रुनई की कैपिटल बांदा सेरी बेगावन, याद रखिए, वहां पर चैंपियनशिप हो रही थी। 22 सितंबर से 30 सितंबर तक ये चैंपियनशिप चली है, जिसमें इंडिया ने, आप देख सकते हैं, टोटल 7 मेडल जीते, जिनमें से इंडिया के पास 2 गोल्ड था, 1 सिल्वर थे, और 4 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के थे। तो इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स इस चैंपियनशिप में जीती है, जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप, जो कि ब्रुनई में हो रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट हैज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ राजमाता टू देसी काउस। देसी काउस मतलब इंडिजिनियस काउ को राजमाता का स्टेटस दिया है, किस स्टेट ने ये स्टेटस प्रोवाइड किया है, और इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र ने। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ने ये स्टेटस प्रोवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये पर्सन में इमेज दिखाई दो आपको, गुलवीर सिंह, अभी रिसेंटली न्यूज में आ गए इन सितंबर 2024 फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट, इन्होंने कुछ हासिल किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने गोल्ड हासिल किया है, ठीक है, इन एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, गोल्ड इन्होंने जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं टेबल टेनिस, आर्चरी, ऑप्शन दिए हैं, ये है एथलेटिक से बिलोंग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अब कौन सा इवेंट जीता वो मैं आपको बता देता हूं। गुलवीर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता इन मेंस 5000 मीटर रेस एट जापान वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर, याद रखिएगा, इसमें 5000 मीटर में गोल्ड जीता है, रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है, तो एग्जाम में पूछा सकता है गुलवीर सिंह के स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर एथलेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग विद इंडिया इन 8th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है कजिंद 2024। ओके, तो इंडिया के साथ कौन सी दूसरी एक कंट्री है जो पार्टिसिपेट कर रही है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, दैट इज कजाकिस्तान, कंफ्यूज नहीं होना किर्गिस्तान के साथ, करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। ओके, तो ये एक्सरसाइज जो मैं आपको बता दूं 38 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक उत्तराखंड के औली में चल रही है, ठीक है, औली जगह है उत्तराखंड में, वहां पर ये एक्सरसाइज चल रही है। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि जो कजाकिस्तान है उसकी कैपिटल क्या है, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आप मुझे कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी विलेजेस have been awarded under the best tourism village competition 2024। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज, अभी आपको बताओ 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया गया, तो बेस्ट टूरिज्म विलेज का कंपटीशन हुआ, उसमें कितनी विलेजेस को अवार्ड मिला है, तो इसमें टोटल 8 कैटेगरीज में टोटल 36 विलेजेस को अवार्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, 36 विलेजेस को मिला है 8 कैटेगरीज में, याद रखिए। जैसे एग्जांपल मैंने 3 विलेजेस का दिया है, जैसे प्राणपुर जो कि अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, इसको क्राफ्ट कैटेगरी में मिला है। सबरावानी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में और लतपुरा खास निवाई डिस्ट्रिक्ट में इनको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैटेगरी में मिला है। मैंने बताया टोटल 8 कैटेगरीज हैं, इसमें अलग अलग अवार्ड दिया गया, टोटल 36 जो टूरिज्म विलेजेस हैं उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन लॉन्च बाय नासा एंड स्पेसएक्स टू ब्रिंग बैक सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर which was stuck on इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इनको लाने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया, इसका नाम है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, याद रखिएगा। ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पहुंचा है इनको वापस लाने के लिए अर्थ में, और जो मिशन का नाम रखा गया वो है क्रू 9, याद रखिएगा। मिशन का नाम क्या है, दैट इज क्रू 9। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, क्रू 9 भेजा गया है मिशन का नाम, और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का नाम है जो इनको वापस लेके आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्रू 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 29 सितंबर को। वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया था, 29 सितंबर को। इस बार की थीम क्या थी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। हार्ट अब देख रहे हैं किस तरह कम एज के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है। तो हार्ट की अगर बात की इस बार की थीम थी यूज हार्ट फॉर एक्शन, ये इस बार की थीम है,
यूज हार्ट फॉर एक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए, और 29 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन विच इंडियन स्टेट इज द बिटकन इंडस्ट्रियल एरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे BIA, लोकेटेड एट सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो किस स्टेट में अभी इसका इनॉग्रेशन भी किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया। दैट इज व्हाई दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट। पूछा लगता है इसकी डेवलपमेंट हो रही है, ये है महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में इसका इनॉग्रेशन हुआ है ना, बिटकन इंडस्ट्रियल एरिया जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसी के अंदर बिटकन इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप होगा, याद रखिएगा, एज अ पार्ट ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहां एक पर्सन की इमेज दिखाता हूं, इनका नाम है KKN दारूवाला। ओके, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। ऑबिटरीज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट द एज ऑफ 87, मैंने पूछा ये कौन थे, कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? सिंगर, राइटर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट? याद रखिए, ही वाज अ राइटर, ही वाज अ वेरी फेमस राइटर। इवन 2014 में इनको पद्मश्री भी दिया गया था। ओके, और शॉर्ट स्टोरीज के लिए फेमस थे, और ही वाज अ राइटर, बेटर नोन राइटर फॉर इन इंग्लिश। ओके, तो अभी इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। साइक्लोन हेलेन अभी रिसेंटली आया, जिसपे 52 पीपल्स की डेथ हो गई। तो ये साइक्लोन जो है कहां पर आया, ये मैंने आपसे पूछा है। तो सुन के आप जापान मत लगाना, इसका करेक्ट आंसर अमेरिका है। ये साइक्लोन अमेरिका में आया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 27, हु विल बिकम द जापान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? अब जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं जापान के, उनका नाम मैंने आपसे पूछा है, इमेज में आपको दिखा देता हूं। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है शिगेरू इशिबा, याद रखिएगा। तो ये अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। ओके, आप मुझे जापान की करेंसी क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए जापान की करेंसी क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये भी बताया, तो आपको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं शिगेरू इशिबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम विच सिटी वाज द क्रूज भारत मिशन लॉन्च टू एनहांस क्रूज टूरिज्म इन इंडिया? क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्रूज भारत मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। तो मैंने पूछा किस सिटी से इसको लॉन्च किया गया है, इसका करेक्ट आंसर मुंबई से, याद रखिएगा, मुंबई से इसको लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। और एक तरीके से 2029 तक, है ना, ये टारगेट है कि हम क्रूज का जो पैसेंजर का ट्रैफिक है उसको डबल किया जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको सेलिब्रेट करते हैं, मैं आपको बताता हूं, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था। गांधी जयंती से एक दिन पहले 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की थीम थी एजिंग विद डिग्निटी, याद रखिएगा, एजिंग विद डिग्निटी जो है वो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हु विल बी ऑनर्ड विद 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? किसको ये अवार्ड मिला है? देखिए, ये अवार्ड जो है 2022 का है, याद रखिएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 2024 का नहीं है, 2022 का है। 54th ही आपसे पूछेंगे जनरली कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 54th किसको दिया गया है? तो करेक्ट आंसर मिथुन चक्रवर्ती, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज मिथुन चक्रवर्ती। और ये अवार्ड आप देख सकते हैं 8 अक्टूबर को जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 8 अक्टूबर में फिर से न्यूज में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, वेयर वॉज द 70th एडिशन ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस? क्योंकि बहुत फेमस बोट रेस आपको पता होगा केरल की। ओके, तो मैंने आपसे पूछा है कि जो केरला की ये जो फेमस ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है ये कहाँ हुई है? 70th एडिशन अभी हुआ है 2024 में, और ये हुआ, याद रखिएगा, अलापुजा, याद रखिए, अलापुजा जगह है जहां पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और केरल भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। और लेक का नाम भी आप देख लीजिए जहां पर ये बोट रेस होती है, इसका नाम है पुनामादा लेक। क्या देखिए, पुनामादा लेक जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी? 2024-2025 में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं, ये क्वेश्चन है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, इनका नाम है, याद रखिएगा, DMV श्रेयम कुमार, याद रखिए, NV श्रेयम कुमार जो है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने राकेश शर्मा जो है उनको रिप्लेस किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन फुटबॉल टीम ने अभी रिसेंटली साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप को जीत लिया है, जो कि भूटान में हो रही थी। कहां हो रही थी? भूटान में। उन्होंने किस कंट्री को फाइनल हराया? मैं बता दूं 2-0 से इन्होंने फाइनल हराया है बांग्लादेश को। सो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ओके, देख सकते हैं ये चैंपियनशिप भूटान में हो रही थी। ओके, 22 से लेकर 30 सितंबर तक की चैंपियनशिप चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज? याद रखिएगा,
शास्त्र रामानुजन प्राइज किसको दिया गया, ये मैंने आपसे पूछा है। ये अवार्ड ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये दिया गया अलेक्जेंडर डुन को, याद रखिएगा अलेक्जेंडर डुन को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, आपको मुझे अच्छा चलिए यहाँ पे मेंशन है, रामानुजा की बर्थ एनिवर्सरी 22 दिसंबर को होती है, ठीक है। ये शास्त्र यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, याद रखिएगा, है ना। द प्राइज इंस्टीट्यूटेड इन 2005 बाय दिस यूनिवर्सिटी ओनली, तो ये आपको डायरेक्ट पूछाएगा किसको अवार्ड मिला, यू हैव टू मार्क द आंसर। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे, डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम था संदीप प्रधान। बट अब इनकी आगे नया कोई आ गया है, मैंने आपसे पूछा उनका नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है सुजाता चतुर्वेदी। सुजाता चतुर्वेदी जो है, एस से याद रखना आपको, एस से सुजाता है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के लिए कौन अपॉइंट हुई है, इनका नाम याद रखना, आरती सरेन। तो करेक्ट आंसर है आरती सरेन, इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच इंस्टीट्यूशन इज सुपर हेडिंग भारत जेन, याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत जेन के बारे में अभी आपके सामने डिस्कस करता हूं। कौन सी इंस्टीट्यूशन सुपरहिट कर रही है भारत जेन को, इंडिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंडियन लैंग्वेजेस पर वर्क करने लगे, मतलब हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर रिप्लाई करे आपको, ठीक है। तो ये बनाया गया इंडिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव, जो कि लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसका नाम है भारत जेन। ओके, इसको स्पेयर हेड कौन कर रहा है, ये मैंने आपसे पूछा, कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको स्पेयर हेड कर रहा है, करेक्ट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। देख सकते हैं भारत जेन, मैंने भी आपको बताया, ये डेवलपिंग जनरेटिव एआई सिस्टम इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस में इसको डेवलप किया जा रहा है। और आईआईटी बॉम्बे जो है, initiative is led by IIT Bombay, which focus on promoting social equity and cultural preservation. Just remember, IIT Bombay is the correct answer. Okay. Next, which state became the first state to get Niti Aayog वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, क्या देखिएगा, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है नीति आयोग ने सेटअप किया है, पहला स्टेट है जिसको मिला है, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, और वो स्टेट जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना है, याद रखिएगा। ऑफ कोर्स जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज तेलंगाना। नेक्स्ट, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द जमैका मार्ग इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, अभी आपको पता होगा, जो यूनिवर्सल बॉस है हमारे, जिनको आप क्रिकेट जो लोग खेलते हैं उनको पता होगा, क्रिस गेल मैं कहता हूं उनको यूनिवर्सल बॉस है। अभी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिले, क्योंकि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, किनके, जमैका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अभी इंडिया आए हुए थे 4 दिन की विजिट पर, ठीक है, 4 डेज की विजिट पर, है ना। उसी लिए याद रखिए जमैका मार्ग जो है वो रखा गया, और वो रखा गया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, न्यू दिल्ली पे। आप देख सकते हैं कहां रखा गया, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जमैका के प्राइम मिनिस्टर होलनेस जो है, वो ऑफिशियल विजिट पे थे 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। ओके, तो जो जमैका हाई कमीशन है इंडिया में दिल्ली में, वहां पर उस मार्ग का नाम रख दिया गया जमैका मार्ग। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, किस स्टेट से उन्होंने लॉन्च किया? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, और ये उन्होंने लॉन्च किया झारखंड के हजारीबाग से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है हजारीबाग, झारखंड, जिसका एम है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, ये सब डेवलप करना, कहां पर, ट्राइबल एरियाज पे। ओके, और 2 अक्टूबर को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स? अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में रैंक 1 पे कौन सा स्टेट है, ये मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, और करेक्ट आंसर है केरल, याद रखिएगा, केरल इज द करेक्ट आंसर। तो जस्ट रिमेंबर कौन सा स्टेट रैंक 1 पर है, करेक्ट आंसर केरल है। नेक्स्ट है क्लॉडिया शेबॉम, याद रखिए क्लॉडिया शेबॉम, ये उनकी इमेज है। ये अभी रिसेंटली पहली बार किसी कंट्री की प्रेसिडेंट वुमेन अपॉइंट हुई है, ठीक है। तो मैंने पूछा किस कंट्री की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो याद रखिएगा मेक्सिको की, करेक्ट आंसर। नॉर्थ अमेरिका के में ही आपको बताओ मेक्सिको कंट्री है, उसकी ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई, पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। ओके, नेक्स्ट, who won the 2 gold medal in individual 10-meter air rifle event and 10-meter air rifle men's team event in ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि हो रहा है लीमा पेरू में, ठीक है। लीमा पेरू मतलब साउथ अमेरिका में हो रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2024। ओके, तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये कहां हो रहा है, तो आपको आंसर याद रखना, लीमा पेरू में हो रहा है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर है पार्थ राकेश माने। ओके, तो पार्थ राकेश माने जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट,
इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट गेल फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट? याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट किया गेल का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, तो कहां पे इनॉग्रेट किया, किस स्टेट में? तो मैं बताता हूं, रांची में इनॉग्रेट किया। रांची कहां पर, आप सबको पता होगा, दैट इज झारखंड। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ओके, तो ये आपको याद रखना, स्वच्छ भारत दिवस के दिन ही उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट 45th, वेयर इज द 12th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम ऑन एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ 2025 जो है ऑर्गेनाइज किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने, कहां ऑर्गेनाइज किया गया है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज न्यू दिल्ली। इसका नाम है सीएमएस वातावरण। ओके, तो सीएमएस वातावरण जो है इसका नाम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा। न्यू दिल्ली में 3 अक्टूबर से इस 12th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फोरम ऑन एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसको सीएमएस वातावरण के नाम से जानते हैं, स्टार्ट हुआ है न्यू दिल्ली में ऑन 3 अक्टूबर 2024। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, विच स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड 1 डिकेड, मतलब 10 साल हो गए इसको, ऑन 2 अक्टूबर 2024। देखिए 2 अक्टूबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था सफाई के लिए, आपको पता होगा, दैट इज स्वच्छ भारत अभियान। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था। ओके, 2014 में, अब इसको 10 साल हो चुके हैं। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आप मुझे बताइए, गांधी जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है इस बार? कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी जो इस बार सेलिब्रेट की गई है? या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, 154 थी, 155 थी, 156 थी, कौन सी थी, या अदर कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी जो हमने प्राइम मिनिस्टर हमने महात्मा गांधी की सेलिब्रेट की है? नेक्स्ट क्वेश्चन 47, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड? देखिए लॉस एंड डैमेज फंड बता दूं, 2022 में इस फंड को क्रिएट किया गया था, 2022 में। ठीक है, अब इसके पहले डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, सेनेगल के फाइनेंस एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है, याद रखिएगा, इब्राहिम शेख दियोंग, जिनको अपॉइंट किया गया था फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। अभी बता दूं, COP 29 की समिट होने वाली है जो कि नवंबर में होगी 2024 में, ये होगी अजरबैजान में। याद रखिए, अजरबैजान में बाकू में समिट होने वाली है, ये भी बहुत न्यूज में चल रही है। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना। और ये फंड क्यों बनाया गया है? टू हेल्प द कंट्रीज हिट बाय क्लाइमेट डिजास्टर्स, जो क्लाइमेट डिजास्टर, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से इफेक्ट होती है, उनको हेल्प करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इंडियन ओरिजिन रवि आहूजा, मैं इमेज दिखाता हूं रवि आहूजा की, रिसेंटली अपॉइंट हुए नई न्यू सीईओ ऑफ विच कंपनी? किस कंपनी के सीईओ अपॉइंट हुए हैं? देखिए कोई भी इंडियन ओरिजिन अपॉइंट होता है तो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अपॉइंट हुए हैं सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जापानीज कंपनी है सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन, इसके याद रखिएगा, ये अभी एट प्रेजेंट सीईओ जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो करेक्ट आंसर है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, तो ये थे मेरे वीकली के सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन, टोटल 48 क्वेश्चंस थे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बता देता हूं। याद रखिए, अब आपका एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम आप चाह रहे हो सर क्विक रिवीजन करके मुझे जाना है, मेरे एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 महीने में है, 2 महीने में, आपको पता अभी अक्टूबर में बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, देन नवंबर में भी एग्जाम्स है, आगे भी एग्जाम्स हैं आपके। तो 9 मंथ की मैंने आपके लिए कंपाइलेशन बना दी, जनवरी से सितंबर, प्रॉपर पॉइंट वाइज। ठीक है, इसको पढ़ के चले जाना और इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे, बस एंड में पढ़ के चले जाना, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको ये सर बुकलेट मिलेगी कैसे? व्हाट्सएप नंबर दिया हो, इस पर व्हाट्सएप करो, आपको मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, क्या चार्जेस हैं इसके, ये बुकलेट का मैं सैंपल भी दिखाता हूं। आप चाहो तो एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं, आप चाहो तो एप्लीकेशन से, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन नाम है, वहां से भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे सर, सैंपल दिखाइए, देखिए बिल्कुल पॉइंट फ्रेम में इसको बनाया गया है। ठीक है, डायरेक्ट इसको आप पढ़ के चले जाना और इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी बुकलेट, तो तुरंत व्हाट्सएप करिए। अगर आप लोग अगर आपके पास टाइम है ये बुकलेट के साथ, अगर आपके पास 10-15 दिन का और समय है, तो मैं आपको कहूंगा आप साथ साथ में ये बुकलेट भी मैं आपको दे दूंगा जनवरी से सितंबर। तो यहां पर क्या रहेगा, आपको बुकलेट मिल जाएगी एमसीक्यू फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में मिल जाएगी? एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आपको बुकलेट मिल जाएगी। तो यहां पर आप पहले बुकलेट को पढ़िए, फिर आप एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, तो आपका क्या होगा, पूरी तरीके से सॉलिड हो जाएगा आपके करंट अफेयर्स और मार्क्स आपके पूरे परफेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, इसे 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं। ठीक है, क्या मिलेगी कैसे? व्हाट्सएप करो या तो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं, वहां से भी आप बाय कर सकते हो। मैं आपको एक बात बता दूं, याद रखिएगा, इस बुकलेट के साथ अभी आपने मेरा वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप मेरा डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, उसका भी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। आपने अभी कल मेरा मंथली देखा होगा, मैंने सितंबर मंथ लाया था, तो मंथली में ला रहा हूं पिछले 2-3 सालों से, उसके भी पीडीएफ आपको मिलेंगे। फिर आज मेरा स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आपको पता होगा, उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, फिर देन आप टॉपिक वाइज भी हमारे लेक्चर्स आते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी आते हैं, ये सारी चीजें भी आपको साथ साथ में मिलेंगी। तो आपके लिए एक पूरा करंट अफेयर्स का पैकेज हो जाएगा।
आप एक बार ले लो और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजों की पीडीएफ आपको यहाँ प्रोवाइड करते रहेंगे हम। ओके, तो याद रखिएगा एक वन टाइम पेमेंट है, उसके बाद आप लाइफ टाइम आपको करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करेंगे। जो लोग भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी ऑफर चल रहा है तो आप तुरंत ऑफर कॉस्ट में व्हाट्सएप में मैसेज करके आप बाय कर सकते हो। जिन्होंने पहले मैसेज किया था बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू वो बाय नहीं कर पाए थे, वो अभी भी मैसेज कर सकते हैं, आज भी ऑफर अभी रन कर रहा है। ठीक है, चलिए, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे देवाशीष क्लासेस तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप वहां पर जाकर मेरे हैंड रिटन नोट्स के सैंपल चेक करना। मैंने वहां पर सैंपल ओपन कर रखे हैं, जैसे पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, सारे सैंपल ओपन है। आप एक बार जाके नोट्स को ओपन करना, यहां पर आप सैंपल चेक करना, आप इन नोट्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो अपने घर में मंगा सकते हो हार्ड कॉपी के फॉर्म में, अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं करना है तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी आप इसको बाय कर सकते हो। तो करना क्या है आपको, तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, नोट्स को जरूर एक बार विजिट कर लेना। कोई डाउट क्वेरी है तो मेरा कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, और अगर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर अलग अलग है, अगर आपको डाउट है तो आप कॉल भी कर सकते हो। और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको कोर्सेज ही मिलेंगे, जैसे यूपीएससी के कोर्सेज मिलेंगे, जिनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है उसके कोर्सेज मिल जाएंगे, प्रॉपर प्री मेंस आंसर राइटिंग सब कुछ रहेगा। तो एक बार कोर्सेज को जरूर विजिट करें। कॉलिंग नंबर मैंने अभी आपको बताया, फिर से मैंने कॉलिंग नंबर है और नीचे वाला व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अभी जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनको मैंने सुना बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं कि सर एक कोर्स आप प्रोवाइड कर दो जहां पर जनरल स्टडीज की सारी क्लासेस हो, जैसे पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स हो, ठीक है, हिस्ट्री हो, सारी क्लासेस अवेलेबल हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक कोर्स बना दिया एप्लीकेशन में, जनरल स्टडीज का। एप्लीकेशन जाना, वहां पर जनरल स्टडीज का कोर्स देखना, ये कोर्स को आप बाय कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होगी। कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, इस कोर्स को जरूर बाय करना, एप्लीकेशन में जाकर आपको मिल जाएगा। ओके, याद रखिएगा बहुत मेहनत से मैं लेक्चर बनाता हूं, मैं चाहता हूं आप लोग ऐसी वीडियो को मेरे शेयर करते रहिए। हमें 1 मिलियन की फैमिली पहुंचना है, ये सब आप लोग के सपोर्ट से ही हो पाएगी। मैं टू द पॉइंट डिस्कस करता हूं, इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, टू द एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हो सकती है उन्हीं को डिस्कस करता हूं। तो एटलीस्ट वीडियो को आप लाइक जरूर किया करिए, वीडियो को शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग जुड़ सकें और हम लोग और भी आपके लिए लेक्चर्स जो हैं वो बना सकें। ओके, तो डू शेयर आवर वीडियो। कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर मैं चलता हूं, और याद रखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी डाउट क्वेरी तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर मैं चलता हूं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।